हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और जय सर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में मैं आप सभी को बॉन्ड फिजन के बारे में बताऊंगा कि बॉन्ड फिजन क्या होता है और इस टॉपिक को पढ़ करके आपको क्या हेल्प होने वाली है। तो देखिए, बॉन्ड फिजन जो होता है स्पेशली ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया के मैकेनिज्म को बताने में, उसकी क्रियाविधि को बताने में हेल्प करता है। जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो किस बेस पे हुई है उसको जानने में बॉन्ड फिजन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो बॉन्ड फिजन देखिए एक्चुअली होता क्या चीज़ है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉन्ड फिजन किस में होता है। देखिए जनरली क्या होता है, बॉन्ड का टूटना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई एटम जो है ए है, जो ये बी से जुड़ा हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा तभी ए जो रहेगा बी से अलग होगा, या फिर आप कह सकते हैं जो बी है वो ए से अलग होगा और दूसरे मॉलिक्यूल या एटम से जुड़कर नया कंपाउंड बनाएगा। लेकिन सभी प्रकार के रिएक्शन में बॉन्ड फिजन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो ये एक प्रकार की एडिशनल रिएक्शन है, या फिर इसे आप कह सकते हैं एक प्रकार का ये योगात्मक क्रिया है, जिसमें दो एलिमेंट्स जो हैं ए और बी आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट जो है ए बी का निर्माण किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ए है किसी दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है और जो बी है ये भी किसी दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है। तो जब ये जुड़े ही नहीं है तो इनके बीच में बॉन्ड का फ्यूज़न, यानी इनके जो बीच में बॉन्ड के टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो एडिशनल में अक्सर करके जो बॉन्ड फ्यूज़न होता है ये नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ विस्थापन क्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम देखते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड फ्यूज़न होगा। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो ए और बी है वो आपस में जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो सी और डी है वो आपस में जुड़ा है। आप कह सकते हैं कि ए और बी आपस में जुड़ा है, सी और डी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब जो ए है बी के साथ टूटेगा, फिर जो सी है वो डी के साथ टूटेगा। जब दोनों टूटेंगे तब ये जुड़ करके आपस में नए कंपाउंड का जो रहेंगे वो क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड फिजन। आप एक प्रकार का डेफिनेशन समझ लीजिए कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े हों और टूट करके अलग अलग होते हैं तो उसी को हम बॉन्ड फिजन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, आसान शब्दों में, बॉन्ड के टूटने या विदलन को ही बॉन्ड फिजन कहा जाता है। अब जो स्पेशली होता है, जो बॉन्ड फिजन होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, देखिए जब टूटता है तो बॉन्ड के टूटे वक्त अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन ना ले, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के हट जाए, तो उसी को हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। उसी को कहा जाता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब होमोलाइटिक मतलब समान वाला विदलन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसको समझना होगा अच्छे से। देखिए जो ए है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बी के क्या है, बराबर है, और जो सी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग डी के क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हैं दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या दोनों की जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है वो बराबर है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बराबर है तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा, जिसके कारण जो बी है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो ए है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा। उसी प्रकार से जो सी हैं वो भी अपने को लेंगे और डी जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूज़न में इलेक्ट्रॉनों बराबर बराबर जो है वो टूटा है। इलेक्ट्रॉन जो जिसके कारण बॉन्ड बना है वो बराबर बराबर जो है वो शेयरिंग हुई है। शेयरिंग नहीं कह सकते, शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनता है। आप मतलब ये समझ लीजिए कि बी ने अपने इलेक्ट्रॉन को लिया है और ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो आप कह सकते हैं कि किसी ने, एक ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया, जिसके कारण इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस चार्ज का होता है और लेने वाला माइनस चार्ज का होता है। लेकिन यहाँ पे जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके हट रहे हैं, तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। एटम्स के इस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे जो है ए अपने इलेक्ट्रॉन को लिया है और ए फ्री रेडिकल बना है, बी ने अपना लिया है तो बी रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल बना है। उसी प्रकार सी और डी का है। अब यहाँ पे आपस में जुड़ करके ए डी और सी बी का निर्माण करेंगे। दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो दूसरी तरफ है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो रहेगा कि एक एलिमेंट दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेकर हटेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ए और बी में किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैंने बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मानी है।
तो आप देखेंगे कि जो बी है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और जो यहाँ पे सी है उसके इलेक्ट्रॉन को डी ले लेगा, जिसके कारण एन इलेक्ट्रॉन दिया है, ए पे आ जाएगा प्लस चार्ज और बी पे आ जाएगा माइनस चार्ज। सी वही सेम चीज़, सी जो पे रहेगा इस पर प्लस चार्ज होगा और डी पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो हम प्लस माइनस मिल के जो है वो फाइनल प्रोडक्ट देंगे। अब इन्हीं दोनों बॉन्ड फिजन को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हम सबसे पहले होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मान के रखा हुआ है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बना है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे मीथेन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है तो आपका CH3Cl और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है। अब यहाँ पे समझना आपका आसानी होगा। देखिए CH4 को मैंने CH3 और एक H मान लिया है और यहाँ पे जो दो क्लोरीन है उसको मैंने Cl और Cl कर लिया है। यहाँ पे H अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के H फ्री रेडिकल हुआ है और जो Cl3 है अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl3 फ्री रेडिकल हुआ है। सेम इसी तरह से जो दोनों हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म में आ गए हैं, वो आपस में जुड़ करके एक जो है HCl के साथ जुड़ करके HCl बनाया है और जो CH3Cl है ये जुड़ करके CH3Cl बनाए हैं। ये होमोलैक्टिक बॉन्ड फिजन का एग्जाम्पल हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड फिजन के बारे में। इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो Na है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लिया जिसके कारण Na पे आ गया प्लस चार्ज और जो Cl है इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे हो गया माइनस चार्ज। H के इलेक्ट्रॉन को OH लेता है तो H पे आता है प्लस चार्ज और OH पे आता है नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आता है और प्लस माइनस आपस में मिलके NaOH और HCl का निर्माण करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब होमोलैक्टिक बॉन्ड फिजन होता है तो उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो आपके हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड फिजन होता है, इसमें जो हेटेरोलैक्टिक जब बॉन्ड फिजन होता है तो उसमें आयन बनते हैं, प्लस माइनस बनते हैं। आप देख सकते हैं एक जगह पर आपका प्लस माइनस बना हुआ है और ये आयन है और एक जगह आप देखेंगे प्लस माइनस नहीं है, ये फ्री रेडिकल है।